न्यू ईयर तो हो गया और तुमने न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी बना लिया होगा, बट क्या तुम्हें ये पता है कि 100 में से सिर्फ 8 लोग ही अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन पूरा कर पाते हैं। और अगर तुम्हारे पास क्लियर गोल्स नहीं है तो 95% चांसेस है कि तुम फेल हो जाओगे। ये फैक्ट्स तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें क्लियर गोल्स सेट करने की इम्पोर्टेंस के लिए बता रहा हूँ। इमेजिन करो, तुम किसी शादी में जाते हो और शादी में जाते ही तुम खाने की तरफ भागते हो और तुम देखते हो कि सामने काफ़ी बड़ा बुफे लगा होता है जिसमें एक से बढ़कर एक स्वीट डिशेस होते हैं और तुम काफ़ी भूखे भी होते हो। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्योंकि तुम एक साथ सारे स्वीट्स तो नहीं खा सकते। तुम वही स्वीट खाओगे जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यही सेम लाइफ के साथ भी होता है। लाइफ में भी कई सारे चॉइसेस आते हैं, लेकिन तुम्हें वही गोल चूज़ करना पड़ता है जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और यही रीज़न है कि क्यों 100 में से सिर्फ 8 लोग ही अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि उनके गोल्स क्लियरली सेट है और उन्हें क्लियरली पता है कि उन्हें कैसे अचीव करना है। और आज की इस वीडियो में मैं तुमसे यही शेयर करने वाला हूँ। मैं तुम्हें बताऊँगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग क्लियर गोल्स एंड हाउ टू अचीव देम। मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा। ये पॉइंट्स तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेंगे लाइफ में क्लैरिटी लाने में और प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करके अपने पूरे पोटेंशियल को हासिल करने में। पॉइंट नंबर 1, प्रायोरिटाइज, जिसका आसान भाषा में अर्थ है सबसे इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल गोल को चूज़ करना। लाइफ में कई सारे चॉइसेस है, बट हमें वही गोल चूज़ करना पड़ता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और अगर तुम सभी गोल्स को अचीव करने के पीछे भागते हो तो तुम एंड में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, जिसके कारण तुम निराश हो जाओगे और तुम्हें स्ट्रेस भी होगा। इसलिए तुम्हें गोल्स को प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। तुम्हें कई सारे अच्छे गोल्स को रिजेक्ट करना होगा कई बेहतर गोल्स के लिए। जब मैं स्कूल में था तब मेरे काफ़ी सारे हॉबीज़ और इंटरेस्ट थे, जैसे कि वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, म्यूज़िक, आर्ट। और मेरी ये इच्छा थी कि मैं ये सब कुछ करूं, जो कि इस उम्र में लगता ही है सबको कि वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी है इन हॉबीज़ और इंटरेस्ट को देने के लिए, तब मैंने अपने मेन गोल को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू किया, जो कि उस समय एजुकेशन था। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना बेस्ट दूंगा एजुकेशन में और एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से इंजीनियरिंग करूंगा, जो कि आज मैं कर रहा हूँ। मैं आज भी अपने उन हॉबीज़ और इंटरेस्ट को एंजॉय करता हूँ, बट मैं उन्हें कभी अपने मेन गोल को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देता। पॉइंट नंबर 2, डोंट कंफ्यूज गोल्स विद डिज़ायर। मैं सबसे पहले तुम्हें गोल्स और डिज़ायर के बीच का अंतर बता देता हूँ। गोल्स ऐसी चीज़ है जिसे अचीव करने से तुम्हें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट फील होगा। दिस इज समथिंग दैट यू नीड। और डिज़ायर्स ऐसी चीज़ है जो तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए हैप्पी और कंफर्टेबल फील कराएगा। दिस इज समथिंग दैट यू वांट। और कई बार तुम्हें डिज़ायर्स अपने मेन गोल को अचीव करने से रोक सकते हैं। वो तुम्हें मेन गोल के पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा गोल है टू बी फिजिकली फिट और तुम्हारा डिज़ायर है टू ईट अनहेल्दी फूड, तुम्हें बाहर का खाना, फास्ट फूड खाना काफ़ी पसंद है, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि ये सब खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये सब खाने से तुम वेट गेन कर लोगे, तुम्हारी एनर्जीज डाउन हो जाएगी और तुम्हारी हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाएगी। तो अब तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए तुम्हारा गोल इंपॉर्टेंट है या फिर डिज़ायर, और तुम्हें क्या लॉन्ग टर्म तक हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेगा। पॉइंट नंबर 3, नेवर रूल आउट अ गोल बिकॉज यू थिंक इट्स अनअटेनेबल। इसका अर्थ ये है कि कोई भी गोल हो, उसे अचीव करने का कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है और उसे किसी न किसी तरीके से अचीव किया ही जा सकता है और तुम्हें यही रास्ता ढूंढना है और उसे फॉलो करना है। एट द सेम टाइम तुम्हें अपने डर और अपने डाउट को काबू में रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी जो करंट स्टेट ऑफ नॉलेज है और स्किल्स है, इससे तुम्हें ये लग सकता है कि ये गोल्स तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी जर्नी शुरू करते हो अपने गोल को अचीव करने की, तो तुम कई सारे नए स्किल सीखोगे और कई सारे पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करोगे, जो तुम्हें एक टाइम पे लग रहा था कि तुमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए नेवर रूल आउट अ गोल। पॉइंट नंबर 4, ग्रेट एक्सपेक्टेशन डिमांड्स ग्रेट कैपेबिलिटीज़। अगर तुम अपना गोल काफ़ी ज़्यादा लो सेट करते हो तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, और अगर तुम अपना गोल काफ़ी हाई सेट करते हो तो तुम जल्दी ही फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप कर दोगे। तुम्हें अपना गोल ऐसा सेट करना है जो रियलिस्टिक हो और जिसे पाने के लिए तुम्हें खुद को चैलेंज करना पड़े, और जो तुम्हें
हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करे। इससे होगा ये कि तुम अपने स्किल्स और अपने एबिलिटीज़ को जल्दी जल्दी इंप्रूव कर पाओगे और तुम इतना सब कुछ अचीव कर लोगे जो तुमने सोचा भी नहीं था। पॉइंट नंबर 5, डीलिंग विद सेटबैक्स। कभी कभी लाइफ हमें ऐसे चैलेंजेस देती है जो चाहकर भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि लूजिंग ऑफ जॉब या फिर उस समय ब्रेकअप होना जिस समय तुम्हें अपने पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। ये काफ़ी हार्ड समय है जहाँ तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन तुम्हें उन बातों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जिस पर तुम्हारा कंट्रोल है। इसे एक वीडियो गेम जैसा समझो जिसमें तुम बार बार ट्राई करते हो नेक्स्ट लेवल पर जाने की, लेकिन तुम सेम ओपोनेंट से हार जाते हो। तो क्या तुम गेम क्विट करते हो? नहीं ना, तुम फिर से ट्राई करते हो और अपनी गलतियों से सीखकर एक नई स्ट्रैटेजी बनाकर उस अपोनेंट को हराते हो और नए लेवल पे जाते हो। लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि क्लियर गोल से ही तुम अपने लाइफ में हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट ला सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें एक रफ आइडिया तो आ ही गया होगा कि कैसे गोल्स को सेट करें और उन्हें अचीव करें। आगे आने वाली वीडियोस ऐसे ही गोल सेटिंग पर इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स नीचे कमेंट करें। थैंक यू।